हमने बोन कितने थे, 206 ही पूरे किए थे, अपेंडिक्यूलर और एक्सियल सारे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बोन के आगे हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट के आगे हैं बोन के डिसऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, मगर मैं टेक्स्ट बुक को खोल रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइंट को देखेंगे। एंट्री वाले बच्चे हैं आप, जस्ट मैं एक नए पेज पे बनाता जाऊंगा, बुक से दिखाऊंगा ज्वाइंट। और ये पीपीटी जो भेजी है इसको लाजमी देखना है मोबाइल में, ज्वाइंट को। ये बुक वाली पिक्चर सही नहीं है ज्वाइंट की, बुक वाली पिक्चर क्लियर नहीं है, सही है क्लियर नहीं है। चलो, ये बोन हो गए थे। इस कार्टिलेज का नाम क्या है, बड़ी लेवल पर हाइलिन। चेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे इसको, कार्टिलेज के टाइप के अकॉर्डिंग हाइलिन नाम है इसका, और लोकेशन के हवाले से कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है ना, कोस्टल रिब्स के लिए कोस्टा टर्म यूज किया जाता है। तो कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल मसल होती है ना यहाँ पे। चलो, और एक और बात, सबसे लंबी वर्टिब्री लेंथ में लंबर होती हैं, लंबर लेंथ में बड़ी होती हैं। सबसे डायलेट सेक्रल होती हैं, ये याद रखनी है। सेक्रल डायलेट होती हैं, लंबर बड़ी होती हैं। पेट वाला इतना रीजन है, वर्टिब्री टोटली 5 हैं। चेस्ट वाला भी इतना ही रीजन है, वर्टिब्री 12 हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। इनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी चेस्ट के अंदर कम है, और जो पेट के सामने लंबर वर्टिब्री हैं इनके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क समझ रहे हैं, ये वाली कार्टिलेज ये बड़ी होती है, यहाँ पे छोटी पतली बनी हुई है, बड़ी होती है, इसीलिए यहाँ से फ्लेक्सेशन ज्यादा होती है। पीछे जाना, इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, पेट के जगह से ज्यादा होती है फ्लेक्सेशन। समझ आ रही है। चलो, उसके अलावा एक और, ये जो बोन है कोक्सीजियल या कोकेक्स, ये कितने थे टोटल, 4, चारों साथ हैं। इनके बीच कोई भी वर्टिब्रल डिस्क नहीं है, ये चारों एक साथ फ्यूज्ड हैं, और ये एक ही माने जाते हैं। इनको रिड्यूस्ड टेल कहा जाता है, रिड्यूस्ड टेल वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। कि पिछले जो इंसान जिनसे बना है, चिंपैंजी से, उनमें टेल था, हमारे अंदर टेल नहीं है। ये निशानी है कोक्सीजियल बोन की होने की, के टेल था, अब नहीं है, रिड्यूस हो गया है ड्यू टू ना यूज करने से। ये मार्क कौन से साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट है, डार्विन का, लामार्क का, लामार्क का। रिबकेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये ग्रीन कलर के 2 बोन हैं, जो इनमें से बड़े का नाम क्या है, सबसे ज्यादा मसल अटैच आपके स्केपुला पर हैं, इसीलिए बाजू ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट ये वो करते हैं। और क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहते हैं। चलो, क्लेविकल टोटल बॉडी में कितने हैं, टोटल 2 है, स्केपुला भी टोटल 2 है। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डिल और पेल्विक गिर्डिल एंड 4 लिम्ब हैं, जो 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब। पटेला लेग में है, और बाहों में पटेला जैसा कोई बोन एल्बो में नहीं है। तो हम नी ज्वाइंट पढ़ेंगे, उस पे चीजें देखेंगे। चलो भाई, गिर्डिल का हमने पढ़ा था, इनोमिनेट बोन को हमने पढ़ा था, है ना। चलो जी, अभी आ गए हम ये लिम्स पढ़ी थी, ज्वाइंट्स के टाइप। ज्वाइंट्स के टोटल 3 टाइप हैं। पहले तो ज्वाइंट डेफिनेशन क्या है, ऐसी जगह जहां पे 2 बोन या 2 कार्टिलेज आपस में अटैच हो, आमने सामने हो, आर्टिक्यूलेट करें, आमने सामने मतलब आर्टिक्यूलेट करें, या अटैच हो, या 2 बोन के बीच जंक्शन, या 2 कार्टिलेज के बीच जंक्शन, उस जंक्शन को कहेंगे ज्वाइंट। ज्वाइंट जो है ना, मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं बोन को। अगर ज्वाइंट ना होते तो मूवमेंट पॉसिबल होती। उंगली में ज्वाइंट है 3, ये उंगली मूव कर रही है। अगर कोई नहीं होता, एक ही हड्डी होती तो रूट से मूव करती, बाकी ये मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है ना।
तो ज्वाइंट की वजह से ज्यादा मूवमेंट है। बोन कितने हैं? 206, ज्वाइंट है 360। ठीक है, पहले और ज्यादा होते हैं बच्चा जब पैदा होता है। भाई ज्वाइंट के कौन से 3 टाइप हैं मूव करने वाले? ज्यादा मूव करने वाले, थोड़े मूव करने वाले और बिल्कुल भी मूव ना करने वाले। मतलब इमूवेबल ज्वाइंट एक टाइप है, पार्शली या स्लाइटली या थोड़ा बहुत मूव करने वाला दूसरा टाइप है, और तीसरा टाइप है बहुत ज्यादा मूव करने वाले, स्लाइटली हाईली मूवेबल ज्वाइंट या साइनोवियल ज्वाइंट। तो ज्वाइंट के कितने टाइप हो गए? 3। अगर मैं फिर से यहां पे लिखूं, एक ज्वाइंट है जिनको हम कहते हैं साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट कैसा होगा? मैं ये बोन है, ये भी बोन है। अब इन दोनों बोन के बीच यहाँ पे कार्टिलेज होगी, इसके ऊपर भी कार्टिलेज होगी, और इनके बीच ऐसा कोई कनेक्शन होगा, कैप्सूल होगा, कवर होगा। कवर वो साइनोवियल मेम्ब्रेन का होगा, और किस चीज का बना होगा? लिगामेंट का। बाहर वाली स्ट्रक्चर पिंक वाली क्या है? लिगामेंट या साइनोवियल मेम्ब्रेन? अंदर वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन और लिगामेंट को मिला के कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल कैप्सूल मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये बोन इस बोन के साथ अटैच रहेगा, ज्वाइंट बना के रहेगा। ये बोन इधर नहीं जाएगा, स्लिप नहीं होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट डिसलोकेशन से बचाती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मगर बहुत पक्की होती है। पक्की का मतलब ऐसे नहीं, मतलब टूटती नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रक लग जाए तो भी नहीं टूटेगी, टूट सकती है, मगर बहरहाल बोन को डिसलोकेट करने से बचाती है। तो भाई ऐसे ज्वाइंट जिनके बीच ये खाली कैविटी हो, जगह हो, उनको साइनोवियल ज्वाइंट कहेंगे। कुछ ऐसे ज्वाइंट हैं जो इधर से बोन है, इधर से बोन है, बीच में कार्टिलेज है, बीच में कार्टिलेज इधर भी है, उधर भी कार्टिलेज है, मगर इधर साइनोवियल फ्लूइड नहीं है। ये पूरे की पूरी ये क्या है? कार्टिलेज। तो दूसरे जो टाइप हैं ज्वाइंट के, उनको हम कहते हैं क्या? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और तीसरे ज्वाइंट ऐसे हैं कैसे हैं? देखें भाई, ये खोपड़ी सपोज करें बना रहा हूं मैं। इस खोपड़ी में ये कौन सा बोन है? ये वाला फ्रंटल। ये वाला कौन सा बनाया मैंने? पैराइटल। और ये वाला टेम्पोरल। तो टेम्पोरल और जो भी सारे बाकी बोन हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं? ऐसे धागे से बंधे हुए हैं, कोलाजन फाइबर से ऐसे जकड़े हुए हैं। इनके बीच कोई स्पेस होगी भी, बिल्कुल निग्लिजिबल होगी। ठीक है, बहरहाल टाइट बंधे हुए हैं धागों से, कोलाजन फाइबर से। तो ऐसे ज्वाइंट जिनके बीच ना स्पेस है, ना बीच में कार्टिलेज है, धागों से बंधे हुए हैं। भाई ये भी बोन, 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 ज्वाइंट तो हो गया ना। मगर कौन सा ज्वाइंट? मूव करने वाला, इनमूवेबल। तो ये फाइब्रस ज्वाइंट भी कहूं। फाइब्रस स्ट्रक्चर के हवाले से नाम है या फंक्शन के हवाले से? स्ट्रक्चरली फाइबर का बना हुआ है, स्ट्रक्चरली कार्टिलेज का बना हुआ है, स्ट्रक्चरली कैविटी वाला है। तो ये स्ट्रक्चर के हवाले से इनके नाम है। फंक्शन के हवाले से इसका नाम है ज्यादा मूव करने वाला, और इसका नाम है थोड़ा मूव करने वाला। इसका नाम है इमूवेबल या फिक्स्ड। ठीक हो गया? चलो ये 3 टाइप है ज्वाइंट के। ज्वाइंट के 3 टाइप में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो साइनोवियल है। ये तो यार क्लियर है ना कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ पे है भाई? रिब्स का एग्जांपल दे दें विद स्टर्नम, है ना। दूसरा एग्जांपल दे दें प्यूबिक सिम्फायोसिस, में फुल नहीं लिख रहा। कहाँ पे प्यूबिक सिम्फायोसिस दिखाऊं? प्यूबिक सिम्फायोसिस जो प्यूबिस इनोमिनेट बोन का नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे मैं दिखा देता हूं। कहाँ गया? नीचे है वो बंदा, कहाँ गया? जो ये वाला, ये ज्वाइंट है, ये यहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। ये मसला कर देता है बोर्ड हमारे साथ।
ये जो बोन है ये वाला, इसको क्या कहा था हमने? इनोमिनेट बोन। कितने पार्ट थे? इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिस है, ये इस्चियम है, ये इलियम है। ये वाला भी बोन सेम है, सेम है। चलो भाई सेम है, इलियम, इस्चियम और तो प्यूबिस, प्यूबिस के साथ नीचे से अटैच है, यहाँ पे कार्टिलेज है, ये वाली कार्टिलेज है, इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फायोसिस। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। चलो, क्या ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नहीं है वर्टिब्री 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 के बीच, है ना? ये भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। चलो वापस चलते हैं उसी बात पर। तो भाई 3 टाइप के ज्वाइंट हैं। अभी मैं बुक से, ये हो गया आपका क्लियर, बस इसको और नहीं पढ़ना, ठीक है, क्लियर है। और फाइब्रस के बारे में एक और बात ऐड करूं कि फाइब्रस ज्वाइंट आपका कहाँ पे मिलेगा? एग्जांपल दे दें, एक स्कल, एक्सेप्शन बताएं। एक ऐसी हड्डी है जो मूव करती है, मैंडिबुल। मैंडिबुल किसके साथ अटैच है? नहीं, जो मैंडिबुल है ना, ये सीधा इसके साथ अटैच है, टेम्पोरल के साथ। तो इस ज्वाइंट को कहते हैं ये वाला टेम्पोमैंडिब्यूलर। टेम्पोमैंडिब्यूलर ज्वाइंट स्कल में से एक वाहिद ज्वाइंट है जो इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है, क्योंकि ये जहाज तो चलानी है ना नीचे वाली, ठीक है ना। बाकी सारे मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक, कान वाले, ये वाले सारे, स्फेनॉइड, थेमॉइड, सारे क्या हैं? इमूवेबल, मतलब फाइब्रस। इनको सूचर भी कहते हैं। सूचर का मतलब होता है सिलाई। इनको सील किया गया है, सिलाई की गई है इनकी, तो सूचर, धागों से ये सिलाई की गई है इनकी, मैंडिबुलर की नहीं है, ठीक है। चलो, स्कल के अलावा टीथ का एग्जांपल ले लें। टीथ क्या आपका मूव करता है? तो टीथ कहाँ पे अटैच है? मैंडिबुल खुद मूवेबल ज्वाइंट है, ये मैंडिबुल, लोअर जाज, मगर इसमें खड्डे हैं, उनको कहेंगे दांत के सॉकेट। खड्डे बना लूं मैं, ये मैंडिबल है, इसको ये खड्डा है, फिर ये खड्डा है, फिर ये खड्डा है, इसमें आपके दांत फंसे हुए हैं। दांत का कौन सा पोर्शन फंसा होगा? रूट के बाद दूसरा पार्ट दांत का कौन सा होता है? नेक। तीसरा क्राउन जो बाहर दायर होता है व्हाइट कलर का। नेक जो आपके मसूड़ों में छुपा हुआ होता है। रूट ये है। तो दांत की जो रूट है वो ऐसे 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 फाइबर से बंधी हुई है आपके कौन से बोन के सॉकेट के अंदर? मैंडिबुल के खड्डे के अंदर। मैंडिबुल और टीथ के बीच सिलाई की गई है, ठीक है। तो टीथ भी हमारे मैंडिबुल के साथ और मैक्सिला के साथ, ऊपर वाले मैंडिबुल पे थोड़ी लगे हुए हैं, ऊपर वाले मैक्सिला में लगे हुए हैं, अपर जाज में, ठीक है। तो टीथ आपके टोटल ओवरऑल क्या है? इमूवेबल। फ्रॉग वाले नहीं है इमूवेबल, वो मूवेबल है। स्नेक वाले मूवेबल है, वो लूजली अटैच होते हैं। एक बार सांप किसको डसता है, दांत उसके टूट जाते हैं, फिर नए दांत बनते हैं। हमारे जैसे थीकोडोंट नहीं होते। हमारे थीकोडोंट है ना, पक्के मजबूत गम में चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? बंधे हुए हैं फाइबर से, मूवमेंट नहीं करते, और ऐसे ही होने चाहिए। 3 टीथ बोन है मगर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैदा होने के टाइम में नहीं आए थे और मरने तक ये नहीं रहेंगे। बॉडी का परमानेंट पार्ट नहीं है, इधर उधर हो सकता है, इसीलिए काउंट नहीं होता। डाइजेस्टेबल है टीथ, इसीलिए टूट सकते हैं। मतलब डाइजेस्टेबल वो नहीं, मतलब अंदर जाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, मतलब टूट खत्म हो सकते हैं। और 1 2 3 बार आते हैं, 3 बार तो नहीं 2 बार आते हैं, है ना, इसीलिए कहते हैं डाइफायोडोंट, है ना। डेसिडुअस तो वो टीथ होते हैं ना बच्चे वाले। डेसिडुअस किसको कहेंगे? जो गिर जाएं और वापस भी आए ना, वो प्राइमरी होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, पहले वाले टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। अभी आपके अगर टीथ गिर जाएं तो गिर तो जाएंगे, किसी वजह से गिर सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, इसकी वजह से अल्लाह ना करे किसी के गिरे, मगर दूसरी बार नहीं आएंगे, क्योंकि जिंदगी में 2 बार आते हैं, ठीक है।
वो सवाल पूछता है वो कौन सी चीज है जो 2 बार मुफ्त में मिलती है, तीसरी बार पैसों से लेनी पड़ती है? तो दांत है, ठीक है। कहीं पूछो यो पोइंट सेशन में मुखा छोकरी ने क्लास में कहीं पूछो या तव्हां पूछो यो मां डंड पढ़ाया पयो तो यो सवाल पूछो यो मुखा। अच्छा चलो भाई, ये दांत का। और तीसरा एग्जांपल बताएं भाई इमूवेबल जॉइंट का। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस कहाँ है? नाम बताए ना उस बोन का, सही कहा है उसने भाई। जो तिबिया और फिब्यूला है, या जो रेडियस और अल्ना है, रेडियस और अल्ना आपकी आम के बोन है और तिबिया फिब्यूला आपके। चलो मैं रेडियस अल्ना बना लेता हूं। ये रेडियस हो गया बड़ा वाला, उसके साथ ये अल्ना है। अब आपके बुक में गलत पिक्चर लगाई गई है इस जॉइंट की, यहां पे जॉइंट बनाया गया है बस, ये जॉइंट एपिफाइसिस के बीच। ये कंप्लीट जॉइंट होता है, कंप्लीट जॉइंट। ये नहीं है कि 2 बोन आपस में आमने सामने अटैच हो, साइड बाय साइड अटैच हो, ये भी जॉइंट है। तो ये कौन सा जॉइंट है? ये लेटरल जॉइंट है, साइड बाय साइड जॉइंट है। किसके बीच जॉइंट है? अच्छा मैंने कहा कि फाइब्रस जॉइंट के अंदर स्पेस कैविटी अभी लिखे हैं होती है, किसी में थोड़ी किसी में बहुत, ठीक है ना। थोड़ी तो स्पेस होगी ना, जितनी स्पेस कम होगी उतनी मूवेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। मगर अगर इनको देखें तो इनके अंदर स्पेस है, मगर ये टाइटली बंधे हुए हैं, फाइबर से बंधे हुए हैं। चलो इनके बीच ज्यादा जो स्ट्रांग है जॉइंट वो एपिफाइसिस पर है, मगर डायाफाइसिस में भी है। फेडरल के बुक में देखेंगे तो जॉइंट कंप्लीट है, नए बुक में देखेंगे तो जस्ट इधर बना हुआ है। चलो भाई ये जॉइंट हो गए। अभी बचे कौन से? साइनोवियल। साइनोवियल के 6 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 6। एक को कहेंगे क्या? एक को कहेंगे बॉल एंड सॉकेट। जल्दी में बताते जाएंगे तो मैं बॉल एंड सॉकेट। दूसरा जो है वो हिंज, ठीक है। तीसरा जो है वो पाइवट। चौथा जो है वो सेडल। पांचवा जो है कैंडलॉइड या एलिप्सॉइड, ठीक है। कैंडलॉइड या एलिप्सॉइड या बायएक्सियल। और छठा जो है ग्लाइडिंग या प्लेन। स्लाइडिंग इसी को मान लें अभी नए बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्लाइड ओवर प्लेन है, बस स्लाइड करेंगे इधर उधर जिधर किधर नए बुक के अकॉर्डिंग। तो भाई ये 6 टाइप के हैं। बच्चे तो आप हैं नहीं, आप तो बड़े हो गए हैं बहुत, तो इसीलिए मैं जैसे आप बड़े हैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। देखना अभी जॉइंट, अगर आप उस पीपीटी को देखें ना तो बात क्लियर समझ आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी जो मैंने भेजी है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं जॉइंट की वो सही तरह से नहीं बनी हुई, ठीक है। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है भाई। बॉल एंड सॉकेट कहाँ गया? नीचे नीचे बना हुआ है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं ये वाला। अभी मैं सुनते जाएं, लिखते जाएं, देखते जाएं, मैं लिखूंगा नहीं। बॉल एंड सॉकेट आपका जॉइंट है ये ह्यूमरस। कौन सा जॉइंट है? बोन है। और ये वाला स्केप्यूला, ये स्केप्यूला, ये ह्यूमरस। इन दोनों के बीच जो जॉइंट है उसको कहते हैं, एक का बाल दूसरे का खड्डा। खड्डा किसका है? इस खड्डे को कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। खड्डा छोटा है, छोटा खड्डा है, छोटा। और बाल जो है वो खड्डे से बहुत बड़ा है। भाई ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि खड्डा जो है इसका ये खड्डा छोटा है, ठीक है। और जो बाल है इसमें छोटा बना हुआ है, इस खड्डे से बड़ा है बाल। इसका रीजन ये है, अगर खड्डा बड़ा होता, मैं ब्लैक से बना देता हूं, अगर खड्डा बड़ा होता और जो बाल है उसमें अंदर चला जाता, ठीक है, अंदर चला जाता ऐसे, तो आपकी जो बाजू है देखें इधर से ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सॉकेट की ये लाइन है
ये इसको ऊपर नहीं देने देती। तो अभी ये आपकी आर्म बिल्कुल इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी, हर डायरेक्शन में जा सकती है, ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में जा सकती है 360 एंगल पर। ठीक है, छोटे खड्डे का फायदा समझ लिया। ये छोटा खड्डा मूवमेंट को ज्यादा प्रमोट करता है, नुकसान भी तो है ना, जल्दी में स्लिप हो जाएगा। उसके लिए भाई क्या लगाएंगे इस पर, लिगामेंट है, फिर भी डिसलोकेशन इसकी ज्यादा हो जाती है। इससे भी डिसलोकेशन रिस्ट की ज्यादा हो जाती है, इससे भी डिसलोकेशन एंकल की ज्यादा हो जाती है। क्यों? स्ट्रक्चरली इसकी डिसलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए, मगर एंकल इसलिए सबसे ज्यादा डिसलोकेट होता है क्योंकि पूरी बॉडी का वजन एंकल पर है। थोड़ा इधर हुआ तो जो प्रेशर है बॉडी का वो जो जॉइंट है उसको डिसलोकेट कर देता है। बहरहाल डिसलोकेशन में नंबर 1 प्रॉपर्टी इसकी है। स्ट्रक्चरली ये तैयार है कि भाई थोड़ा मुझे इधर उधर स्लाइड करो, मैं चला, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट हो गया। कहां पे है बॉल एंड सॉकेट? शोल्डर ज्वाइंट, हमारे दोनों बॉल एंड सॉकेट है। कौन कौन से हड्डे हैं, स्पेस को क्या कहा, छोटा खड्डा बड़ा खड्डा, बात समझ ली। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट और जगह भी है ना, ये आपका जो फीमर है, बड़ा बोन, थाई बोन, और ये आपका इनोमिनेट बोन अगर मैं बनाऊं इधर, ये इनोमिनेट बोन बना लिया मैंने। ठीक है, ये इनोमिनेट बोन का इलियम, ये स्चेम और ये प्यूबिस यहाँ पे खड़ा है। इलियम और स्चेम के साइड में यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, प्यूबिस और स्चेम में, दोनों में। और यहाँ पे आपकी जो लेग है वो ऐसे ऐसे इसका बाल यहाँ पे अटका हुआ है, और ये ऐसे नीचे आपका हड्डा है, कौन सा, फीमर या थाई बोन। ये इसका सॉकेट, ये इसका बाल एंड सॉकेट जॉइंट। और दिस कैविटी इज कॉल्ड एज कौन सी, एसिटाब्यूलम। ग्लेनोइड ये थी ना, ये वाली, ये और ये वाली एसिटाब्यूलम। और खड्डा कौन बना रहा है, इनोमिनेट में इलियम नहीं, स्चेम और प्यूबिस के अंदर है, ज्यादातर स्चेम के अंदर होता है। ये पूछने वाली बात नहीं, मे भी एग्जामिनर ना पूछे आपसे। बॉल एंड सॉकेट होके, बॉल एंड सॉकेट के 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा मूवमेंट ये करेगा क्योंकि एसिटाब्यूलम थोड़ी बड़ी है ग्लेनोइड से, ग्लेनोइड और छोटी है तो मूवमेंट और ज्यादा होगी, तो टूटने के चांस और ज्यादा होंगे। दूसरा टाइप था कौन सा, हिंज। कहाँ गया हिंज, ढूंढ लें भाई, हिंज कहाँ पे है, ऊपर है इसीलिए नजर नहीं आ रहा। चलो हिंज पर चलते हैं। तो ये हिंज ज्वाइंट है, देख लें भाई। हिंज को मैं बना लूं, हिंज कैसे है, ये आपका हड्डा है, ये हड्डा है आपका, आई डोंट नो, ये आपका हड्डा है जो स्केप्यूला के साथ अटैच्ड है। ये स्केप्यूला, ये हिमरस, ये वाला। तो ये ऐसे मैंने आम बनाई है अपनी इधर तक। अभी कौन से बोन में यहाँ पे बनाऊंगा, अभी मैं बनाऊंगा ये वाला रेडियस और अल्ना। तो ये रेडियस, ठीक है, रेडियस, और ये वाला अल्ना। ठीक है, ये वाला, ये इसका थोड़ा एक्सटेंशन होता है बड़ा इसका। ठीक है, ये वाला अल्ना, ऊपर वाला रेडियस है, ये वाला अल्ना है। आम है तो रेडियस अल्ना होगी ना, अगर टांग होगी तो तिबिया फिब्यूला। तो ये तिबिया फिब्यूला, चलो टांग नहीं है, बाजू की बात कर रहे हैं। तो अब अगर नीचे करेंगे इधर से, तो ये जो हड्डा है, ये जो हड्डी है रेडियस, ये नीचे नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि हिमरस का जो बड़ा हुआ पोर्शन है, निकला हुआ पोर्शन, सॉकेट नीचे से बड़ा है, इधर से बड़ा नहीं है। अगर इधर से भी निकला हुआ होता तो थोड़ी इधर, बस इधर नहीं आती हमारी आम। अब इधर आ जाती है क्योंकि ऊपर से कोई रोक टोक नहीं है, इधर आ रही है, और पीछे जाने के बाद इधर से पीछे नहीं हो रही, फॉरवर्ड एंड बैक डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक डायरेक्शन में इधर आएगी, फिर अपनी जगह पे जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आर्म को बेंड करें तो क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन, और खोलें तो एग्जामिनर एक सवाल पूछता है मसल का, कहता है कि मसल जो हैं वो एंटागोनिस्टिक होती हैं, पता है सबको। सेम लाइन में, पैरेलल मैनर में कौन से जॉइंट पर अटैच हैं, तो आपका
ज्वाइंट जो हिंज होगा ना, हिंज ज्वाइंट में एक मसल जो है वो ऊपर वाली फ्लेक्सर जो कांटेक्ट करेंगी, सबको समझ आ रही है ना, फ्लेक्सर की कांटेक्ट करेंगी, ये कैसे प्रेजेंट है मसल ऐसे, तो जो एक्सटेंसर है वो भी ऐसे, मसल कैसे हो गई दोनों पैरेलल ही प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं शोल्डर की, तो शोल्डर के अंदर ये मूवमेंट का नाम क्या है, प्रोटेक्टर। ये आगे मैं भेजने वाली क्या, आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं थोड़ी देर, और ये वाली रिट्रैक्टर मसल का नाम है, जो ऊपर बाजू पे लगी हुई है, कांटेक्ट करके बाजू को पीछे खींच रही है, जो आगे खींच रही है वो प्रोटेक्टर, पीछे वाली रिट्रैक्टर, और ये वाली एबडक्टर, और ये वाली ऐड करने वाली एडक्टर। आगे फिर देखेंगे इनको, ठीक है भाई। 4 हो गई मसल, तो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर पैरेलल मैनर में, एबडक्टर और एडक्टर वो अपने पैरेलल में है, क्या सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर सरकम नोटेशन मूवमेंट करूं ऐसे, तो कौन सी काम कर रही हैं, सारी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ एंगल में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे मसल सारे की सारी पैरेलल नहीं है, एक इधर से लगी हुई हैं तो दूसरी इधर से लगी हुई हैं, इधर से पैरेलल मैनर में नहीं है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में है। मैं समझाऊंगा बना के जब मसल में आए तो कैसे, ये सवाल पूछता है एग्जामिनर मसल का। चलो भाई, हिंज क्यों कहा, दरवाजे की तरह खुलता बंद होता है, दरवाजा ऐसे होता है ना, लगा होता है ना दरवाजे में ऐसे कोई स्ट्रक्चर, जो दरवाजे को एक लिमिट मूवमेंट के बाद नहीं जाने देता, तो इसकी वजह से ये हिंज बना है, हिंज प्रॉपर्टीज बड़ी हुई स्ट्रक्चर की वजह से। और हिंज कहाँ पे है एल्बो के अलावा, एक हो गया एग्जांपल एल्बो वाला, दूसरा नी कहाँ पे है, नी कैसे हिंज है, नी सिंपल है भाई, पटेला लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है। और ये जो आपका बड़ा बोन है तिबिया, ठीक है, फिब्यूला, तिबिया फिब्यूला, और ये वाला जो फीमर है। अब ये जो ये पटेला है, पटेला जो ऐसे लगा हुआ है, पटेला थोड़ा ऊपर होता है, मैंने नीचे बना लिया ऐसे, ये इस लेग को ऊपर नहीं आने देता, इधर से इधर आएगी लेग, वापस जाएगी, समझ आ रही है। ये लेग कैसे बनाई है मैंने, ऐसे सीधी, ठीक है। ये लेग हमारी पीछे जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती, आगे करें तो आएगी आगे, मतलब आपके जो ये है घुटने हैं जो, इनसे ऊपर नहीं उठेगी, ठीक है ना, जैसे एल्बो से नहीं इधर नीचे हो रही, तो ये पटेला की वजह से ही नहीं है, हिंज है बॉयज। ये देखें हिंज की डेफिनेशन क्या है, जो एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड उसी प्लेन में 2 डायरेक्शन हो गए आगे पीछे, सेम प्लेन में मूव करे, ये हिंज है। अब देखें, मैंने पकड़ लिया एक हड्डी को, कौन सी हड्डी को पकड़ा है मैंने, फीमर को, चलो बांध लिया, बॉयज देखें ये मूवमेंट कर रहा है मेरा हाथ, ये तो एल्बो ओनली हिंज नहीं है, हिंज कब का, ऐसी मूवमेंट करे तो हिंज है। अब कैसी कर रहा है, इसको पकड़ लिया है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, फिर भी हमारी हड्डी इधर उधर हो रही है। जब थोड़ी रोटेशन हो ना, तो ये पाइवट कहलाता है, तो पाइवट को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इस पाइवट को पढ़ेंगे, इसको पाइवट नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर के हवाले से हम कैंडोलॉइड कह लेंगे, ठीक है। और इसको भी स्ट्रक्चर के हवाले से कैंडोलॉइड कह लेंगे, नई बुक के अकॉर्डिंग। पुराने ज़माने में हम पाइवट कह देते थे, ठीक है। तो नया बुक है, कुछ इम्प्रूवर्स हैं, उनको बताने के लिए मैं ये पॉइंट आउट चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि डिफरेंस समझ लें। पहले कैंडोलॉइड नहीं होता था, सेडल नहीं होता था, बस सीधा काम था, सिंपल। तो अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हिंज के बाद पाइवट को छोड़ें 1 मिनट, सेडल को सुने, बात समझ जाएंगे। भाई सेडल जॉइंट कैसे है, वो देखा है हॉर्स,
नहीं भाई गधा क्यों है, ये आपको, हाँ यार गधा बन रहा है। चलो बड़ी टांगे हैं, हॉर्स है, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, ये वाली कैसी जगह है, ऐसी जगह है, ऐसी, ठीक है। अगर इस पर एक जो इसके ऊपर सीट लगी होती है वो रख लें, क्या नाम के, सेडल कहते हैं ना सीट को, सेडल कहते हैं इसको। तो ऐसे जॉइंट जो सेडल की तरह हो उनको हम कहेंगे सेडल जॉइंट। तो सेडल क्या है भाई, क्या कहाँ पे जॉइंट है, ये देखें, ये आपका थंब जो है ना, थंब के अंदर ये जो हड्डियां हैं दो, इनको क्या कहते हैं, फेलेंजियल बोन। किसके साथ अटैच है, मेटाकार्पल 5, 4 से तो उंगलियां अटैच हैं, 5वीं मेटाकार्पल से आपका ये थंब। तो ये थंब का जो कनेक्शन है, ये कैसे कनेक्शन है, अंदर वाले हड्डे के अंदर खड़ा है, ऐसे खड़ा है ऐसे, और ऊपर वाली जो हड्डी है वो उस खड्डे में ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। एक क्या है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, मगर बहुत ज्यादा कॉनकेव है, बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स है, सेडल की तरह एकदम, जैसे सीट कवर कर लेती है सारे को। तो ऐसे हमारे ये बोन अटैच हुए हैं, इनको सेडल जॉइंट कहेंगे। तो सेडल जॉइंट आपके थम्स के अंदर है, ये मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी, इधर भी उधर भी, और ये रोटेटरी भी, ठीक है। ये नहीं कर रहा, पता नहीं, चलो कर रहा है, ठीक है। चलो सेडल का एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट क्यों कहेंगे वकार भाई, बॉल एंड सॉकेट तो तब कहेंगे ना एक का सरफेस बॉल की तरह हो, बॉल की तरह नहीं है ना, सरफेस कैसा है देखें, नहीं कॉनकेव नहीं ना, देखें ना कैसे है, ऐसे है हड्डी, और जो सॉकेट है वो भी बड़ा है, और सॉकेट बड़ा है, वो बॉल की तरह नहीं है, और सॉकेट भी बड़ा है, और मूवमेंट 360 डिग्री पे थोड़ी हो रही है, रोटेशन तो हो रही है, मगर क्या अंगूठा जो है हमारी बाजू की तरह ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूमता तो कहते हम बॉल एंड सॉकेट है ना, ऐसे घूम रहा है, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर रहा है, मतलब थोड़ी जगह है उतना जा रहा है, थोड़ी जगह है उतना जा रहा है, तो ये डिफरेंस है। खड्डा बड़ा है ना, मूवमेंट कम हो गई। एग्जामिनर पूछेगा कि रोटेशन है कि नहीं है, प्रोटेक्टर है कि नहीं है, रिट्रैक्टर है कि नहीं है, एडक्टर है कि नहीं है, एबडक्टर है कि नहीं है, सर्कमनेटेशन भी है ना। चलो कैंडलॉइड, कैंडलॉइड सेडल की तरह है, चलो बॉल एंड सॉकेट की तरह है, दोनों की तरह है, मगर थोड़ा स्ट्रक्चरली फर्क है। कैंडलॉइड जॉइंट आपका कहाँ पे है, आपका जो रिस्ट है, आपका जो एंकल है, ये कैंडलॉइड है, एग्जांपल लिख लें रिस्ट का एग्जांपल लिख लें, ये कैंडलॉइड, ये देखें कैंडलॉइड कहाँ गया, एलिप्सॉइड लिखा हुआ है, एलिप्सॉइड या कैंडलॉइड या बायएक्सियल एक ही बात है, एलिप्सॉइड या एलिप्सॉइडल, कैंडलॉइड, बायएक्सियल एक ही बात है। तो ये जो हड्डे हैं ना भाई, एक के अंदर ऐसे जो हड्डा है बड़ा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे खड्डा है थोड़ा, ठीक है, और जो दूसरा है उसके अंदर ऐसे सरफेस ऐसे, तो एक थोड़ा हड्डा कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। अब इसको बॉल एंड सॉकेट क्यों नहीं कहेंगे, सॉकेट तो है, ये बॉल की तरह नहीं है ना, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा उतनी जितनी बॉल एंड सॉकेट करेगा। तो एक तो बड़ा इसका सरफेस है, ये इधर से लग जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, थोड़ी स्पेस है। तो ये जो जॉइंट है, ये कैंडलॉइड जॉइंट है, ये आपके रिस्ट के अंदर है, इसकी वजह से हमारी जो ये हाथ है, इसकी हड्डियां जो रिस्ट पे लगी हुई हैं, ये ऐसे घूम रही हैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल इधर ऐसे हाथ नहीं हो रहा, ऐसे होता, एक अटैचमेंट होती तो ऐसे होता, और वो भी
सॉकेट छोटा होता और बाल बहुत बड़ा होता फिर पॉसिबल थी। एक बोन नहीं है, 7-8 बोन है एक तो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बॉल एंड सॉकेट नहीं बन पाया है, ये बाल की तरह नहीं है। मतलब बॉल एंड सॉकेट के क्लोज है, खड्डा छोटा है और ये भी बड़ा है मगर बाल की तरह नहीं है। मूवमेंट जो है वो कम है, बॉल एंड सॉकेट में सबसे ज्यादा है। कैंडलॉइड जॉइंट का एग्जांपल कहाँ है, कहाँ गया? ये कौन सा बोन है? ये वाला, ये रेडियस, और ये वाला अल्ना। ये वाले कौन से बोन है? ये मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल बोन है। और ये वाले हाँ फेलेंजेस हैं। पहला फेलेंजल बोन है, दूसरा तीसरा, इधर तीसरा नहीं है, ये थंब है, ठीक है। चलो और कौन सा बचा? पाइवट और ग्लाइडिंग बचे। ग्लाइडिंग सिंपल है, ग्लाइडिंग देखें, ग्लाइडिंग या प्लेन जॉइंट देखें भाई। ग्लाइडिंग ये देखें, देख रहे हैं ये एक प्लेन सरफेस पर इधर इधर उधर उधर मूव कर सकता है। ये आर्टिफिशियल बना हुआ है, जॉइंट असली में ये है। ये कौन सी जगह है? ये क्लेविकल आपका, ये नहीं है जॉइंट, ठीक है। ये वाला जॉइंट, ये वाला, ये जॉइंट है इधर, इसने मेंशन ही नहीं किया है। हाँ एरोज लगे हुए हैं, ठीक है, ये मेंशन किया है इसने। ये जॉइंट आपका क्या है? स्लाइडिंग भी, ग्लाइडिंग भी, प्लेन भी, जो कहें, ठीक है। प्लेन जॉइंट, अब कैसे प्लेन है? सिंपली दो बोन आपस में आमने सामने, दोनों का सरफेस बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल सीधा है। मेरे हाथ और भी सीधे नहीं हो रहे, ठीक है, बिल्कुल सीधे ऐसे। बीच में कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, क्लेविकल मूव कर रहा है इधर उधर, ठीक है। जैसे ये कंधे नीचे करें, ऊपर करें, ऐसे करें, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट इनके अंदर लचक है कार्टिलेज की वजह से। तो ये आपका प्लेन जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। और ग्लाइडिंग कहाँ पे है? और एग्जांपल बताएंगे ग्लाइडिंग कहाँ पे है। पाइवट पढ़ा था, पाइवट कहाँ पे है? पढ़ाया था मैंने, एक्सिस और एटलस वर्टिब्री के बीच। पाइवट में भी सारी टाइप की मूवमेंट होती हैं। रोटेशन जो है वो कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी बॉल एंड सॉकेट में होती है। पाइवट जॉइंट कहाँ पे है हमारा? अब वो नहीं कहेंगे कि रिस्ट पाइवट है, नए बुक के अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे एंकल पाइवट है। क्या हो गए? ये कैंडलॉइड हो गए, ठीक है। स्ट्रक्चरली ये कैंडलॉइड है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग सही है, ये भी पाइवट है, ये भी पाइवट है, मगर स्ट्रक्चरली ये कैंडलॉइड है। तो हम बुक को फॉलो करेंगे। कैंडलॉइड कहाँ गया? ऊपर था कैंडलॉइड, तो ये पाइवट एलिप्सॉइडल, हाँ सही बनाया ही नहीं है ना, चोरी की है इन्होंने पिक्चर। कैंडलॉइड बनाया था मैंने, हाँ बनाया था, बड़ा वाला, थोड़ा खड्डा था, ठीक है। ये भी उसी की तरह है, मूवमेंट का थोड़ा डिफरेंस है, कैंडलॉइड और पाइवट में। पाइवट सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एटलस और एक्सिस के अंदर भी कोंडाइल हैं, मतलब उभरे हुए डिस्क हैं, कोंडाइल नहीं कहेंगे, कोंडाइल एटलस के वो कहते हैं, जो इसके साथ कनेक्ट करता है, ओसिपिटल के साथ। रिस्ट ग्लाइडिंग है, और क्या है? रिस्ट और क्या है? अभी कहा अपने रिस्ट कैंडलॉइड है, अभी कह रहे हैं ग्लाइडिंग भी है। हाँ दोनों हैं। कैसे? जो आपका ये बोन है ना, ये वाला, ये देखें खड़ा नजर आ रहा है ना थोड़ा, और इसका देखें ये बाल की तरह। सिर्फ ये आपका, ये जो रेडियो कार्पल जॉइंट है, ये आपका कैंडलॉइड हो गया, ठीक है। बाकी जो ये जॉइंट है इधर, बाकी जो दीगर जॉइंट है ये ग्लाइडिंग है। और इधर से जो थंब है आपका, थंब का ये है, सही से क्लियर नहीं बनाया इन्होंने। थंब जो है वो सेडल है, थंब के अंदर ऐसा खड्डा है और दूसरा जॉइंट बॉन्ड ऐसे है, ठीक है। थंब सेडल है, लगेगा रटा, थंब सेडल है, बाकी ग्लाइडिंग है। और ये रेडियो कार्पल जो है वो क्या है?
चलो चलो वो खोलें, पीपीटी खोलें तो मैं सवाल पूछूं आपसे। पीपीटी खोली है? खोली है तो पेज नंबर खोलें, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जो लकड़ियों की तरह जॉइंट बने हुए हैं, ये वाले जॉइंट खोलें। नजर आ रहा है ना ये वाले? चलो पहला नंबर कौन सा है? हिंज। हिंज है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ना इधर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अच्छा तीसरा कौन सा है? तीसरा दूसरे को छोड़ दें, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, एग्जैक्टली सही नहीं बना हुआ, चलेगा, ठीक है ना, बाल थोड़ा ज्यादा जा रहा है अंदर। चलो चौथा वाला कौन सा है? एक एलिप्सॉइडल कैविटी, इलेप्टिकल कैविटी, थोड़ा एक नीचे वाला कॉनकेव है, ऊपर वाला कॉन्वेक्स है। बॉयज तीसरे और चौथे में डिफरेंस क्या है? मतलब बॉल एंड सॉकेट और चौथा कैंडलॉइड। तीसरा कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट और चौथा, इनके बीच डिफरेंस क्या है? देखें, ऊपर वाली हड्डी बाल की तरह है या अंडे की तरह है? कैंडलॉइड में अंडे की तरह और बॉल एंड सॉकेट में बाल की तरह। एक तो कैविटी भी कम है वहां पे, और जो हड्डी है वो ये वाली हड्डी, ये वाली, ये थोड़ी बाल की तरह है, तो उतनी मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी इन केस ऑफ कैंडलॉइड। ठीक हो गया ना? और ये वाला कौन सा है? ये वाला ऐसे जैसे उंगलियां उंगलियों में जा रही हैं, सेडल। सेडल जैसे ये हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर ये ऐसे, ये सेडल, ठीक है ना? ओके चलो, और ये वाला आखिरी सिक्के की तरह, ये ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, प्लेन। और अच्छा दूसरा वाला बचा पाइवट, सही शक्ल नहीं बनी हुई, समझ लें कि ये पाइवट है। कैसे पाइवट है? कि मूवमेंट जो करेगा इसमें ये जो लगी हुई है ना, ये स्ट्रक्चर गोल बाल की तरह, ये जो बाल की तरह लगी हुई है, यहाँ पे एनिमेटेड स्ट्रक्चर है। ऐसे गूगल से मैंने डाउनलोड की है ये सारी पीपीटी, गूगल चला के देख के जो मुझे अच्छी लगी पिक्चर डाउनलोड करके ऑपरेटर को भेज दी और उसने मुझे बना के दी हैं। जुगाड़ी हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग, पाइवट को और कहाँ पे देखेंगे? एलिप्सॉइड जॉइंट नीचे जाएं तो मेरे ख्याल में सही समझ आ जाएगा आपको। एलिप्सॉइड को दूसरा नाम क्या कहा हमने? सवाल पूछूं मैं? ये हाथ देखा है? ये वाला ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, ये कौन से जॉइंट ने मूव किया है? ऐसे हाथ हो गया है, ऐसे। ये जॉइंट कौन से ने मूव किया है ऐसे? ये हिंज है। हिंज तो ये है ना, ये पाइवट नया ना कहें, अभी वो पुराने जमाने का पाइवट था। कैंडलॉइड, एलिप्सॉइड, हाँ, बायएक्सियल। ओके, ये तो नहीं भूलेगा, है ना? कौन सा था? सेडल, ठीक है। चलो भाई, ये जॉइंट जो है ना, एक एमसीक्यूज आता है, इसीलिए मैंने आज इसको ज्यादा टाइम दे दिया। ऐसे एटलस की एक्सिस पे, एक्सिस जो है वो रोटेट करवाएगी, एक्सिस पर मसल लगी होंगी, ये एटलस के अंदर स्ट्रक्चर लगी होगी और रोटेशन होगी, मूवमेंट। ये एक हड्डी के अंदर दूसरी फंसी हुई है, तो ये सेडल, ये सेडल, ठीक है। सैंडल, ये सेडल, ये है ना एक्चुअली सेडल, ये सही से बना हुआ है सेडल। देखें, सेडल बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। ये खड्डा है और इस खड्डे में इसका इसकी जो हड्डी है वो फंसी हुई है। ये जॉइंट आप बताएंगे, ये जॉइंट आप बताएंगे। उंगलियों वाले, वर्टिब्रल कॉलम वाले जॉइंट आप बताएंगे। कार्टिलेज हो गए ना भाई, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चरली तो हो गए ना, स्ट्रक्चरली तो कार्टिलेजिनस कहेंगे, मेन टाइप बुक में वो है, मगर फंक्शनली देखें किसकी तरह हैं तो वो कंप्रेशन करते हैं,
कार्टिलेज कंप्रेस होती है तो मूवमेंट होती है, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, स्लाइडिंग की तरह है, ग्लाइडिंग 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 की तरह है। डिसऑर्डर, भाई सुने, ये डिसऑर्डर ना हम पढ़ेंगे, बस आज देना था टाइम इनको, ज़रूरी देना था, नहीं जॉइंट को देना था, बस सही है। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये कल देखेंगे। चोट लगेगी, चोट लगने के बाद डिस्क टूटेगी, डिस्क टूटेगी तो डिस्क के 2 पार्ट होंगे और 2 पार्ट में से एक पार्ट जो है अंदर वाला सॉफ्ट होगा, वो क्या लिखा हुआ है, ग्लाइडिंग सर कैंडलॉइड मतलब ट्रेपिजियम। ट्रेपिजियम क्या है, ट्रेपिजियम हाथ में बोन है ना, वो जो थंब है ना हमारा, थंब, थंब जिसके साथ जॉइंट बना रहा है, वो जो कार्पल बोन है, उस कार्पल बोन को ट्रेपिजियम बोन कहते हैं। इन कार्पल के भी बहुत नाम हैं, टोटल हैं 7-8, हर एक के अपने अपने नाम हैं, तो उनको छोड़ देना है बस। ठीक है, ये तो गूगल की पिक्चर चुराई हुई है, मैंने भी और बुक वालों ने भी, तो ये हर किसी बोन का नाम है, नहीं होना चाहिए, इनको इरेज कर देना था नाम। सर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच कौन सा जॉइंट होगा, ये कल आप बताएंगे। स्पॉन्डाइलोसिस शाटिका और डिस्क स्लिप के बीच डिफरेंस क्या क्या है, ये मैं आपसे पूछूंगा, मैं डिफरेंस पूछूंगा कल, मैकेनिज्म बता के डिफरेंस पूछूंगा। चैप्टर भाई अथवा दा टेस्ट में भाई यार होम्योस्टेसिस तो ये समझो सिलेबस में ही ना है ना, तो उन जा 10 न हूंदा, कार एतरी बेइज्जती न करो न चैप्टर जी।